विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शेख चिल्ली की कहानी, रेलगाड़ी का सफर। शेख चिल्ली काफी चंचल स्वभाव का था। वो किसी भी जगह ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता था। ठीक ऐसा ही उसकी नौकरी के साथ भी था। काम पर जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे कभी नादानी तो कभी किसी शैतानी और कभी कामचोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता था। बार बार ऐसा होने पर शेख के मन में हुआ कि इन नौकरियों से मुझे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं सीधे मुंबई जाऊंगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। इसी सोच के साथ उसने झट से मुंबई जाने के लिए रेल की टिकट करवा ली। शेख चिल्ली का ये पहला रेल सफ़र था। खुशी के मारे वो वक्त से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन आई तो वो फर्स्ट क्लास की बोगी में जाकर बैठा गया। उसे पता नहीं कि जिस बोगी की टिकट काटी है उसी में बैठना होता है। वो पहली श्रेणी की बोगी थी, इसलिए शानदार और एकदम खाली थी। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। शेख के मन में हुआ कि हर कोई कहता है कि ट्रेन में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अकेले बैठे कुछ देर उसने खुद के चंचल मन को संभाल लिया, लेकिन जब काफी देर तक ट्रेन कहीं नहीं रुकी और न कोई बोगी में आया तो वो परेशान होने लगा। उसने सोचा था कि बस की तरह ही कुछ देर बाद ट्रेन भी रुक जाएगी और फिर बाहर चला आऊंगा। बदकिस्मती से न कोई स्टेशन आया और न ऐसा हुआ। अकेले सफ़र करते करते शेख ऊब गया। वो इतना परेशान हो गया था कि बस की तरह ही रेलगाड़ी में भी इसे रोको कहकर चिल्लाने लगा। काफ़ी देर तक शोर मचाने के बाद भी जब रेल नहीं रुकी तो वो मुंह बनाकर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। शेख फुर्ती से उठा और ट्रेन के बाहर झांकने लगा। तभी उसकी नज़र एक रेल कर्मी पर पड़ी। उसे आवाज देते हुए शेख ने अपने पास आने के लिए कहा। रेल कर्मी शेख के पास गया और पूछा कि क्या हुआ बताओ। शेख ने जवाब में शिकायत करते हुए कहा, ये कैसी ट्रेन है, कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती है। यह कोई बस नहीं बल्कि ट्रेन है। हर जगह रुकना इसका काम नहीं है। यह अपनी जगह पर ही रुकेगी। यहाँ बस की तरह नहीं होता कि ड्राइवर व कंडक्टर को रोकने के लिए कह दो और रुक गई। शेख की शिकायत के जवाब में रेल कर्मी ने कहा। शेख ने अपनी गलती छुपाने के लिए रेल कर्मी से कह दिया कि हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तेज आवाज में रेल कर्मी बोला, जब सब कुछ पता है तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। शेख चिल्ली के पास इसका कोई उत्तर था नहीं। उसने बस ऐसे ही कह दिया कि मुझे जिससे जो पूछना होगा मैं पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। गुस्से में रेलकर्मी ने शेख चिल्ली को नॉनसेंस कहते हुए आगे बढ़ गया। शेख को पूरा शब्द तो समझ नहीं आया, वो बस नून ही समझ पाया था। उसने रेलकर्मी को जवाब देते हुए कहा, हम सिर्फ नून नहीं खाते बल्कि पूरी दावत खाते हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब तक उधर रेल भी अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी। कहानी से सीख, किसी भी नई तरह की गाड़ी से सफ़र करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।